हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से आज की इस शानदार क्लास में। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो आज की इस शानदार क्लास में हम कंटिन्यू साइकेट्रिक के बाइपोलर डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम एम्स नॉरसेट और आरआरबी और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग के जितने भी एग्जाम है, साथ में मेडिकल एग्जाम है, उसके लिए आपके वेरी हेल्पफुल थ्योरी क्लास के साथ में यह एमसीक्यू को कवर करेगा। आप यहाँ से नोट्स बनाइए प्रॉपर और मेहनत करते रहिए दोस्तों। चलिए, तो इसकी आज शानदार क्लास की शुरुआत के साथ में हम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप आपके जीवन में कोई सपना देख लेते हैं तो आपके अंदर एक क्षमता है कि आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप स्टूडेंट हैं और आपको सिलेक्शन लेना है एम्स में, तो जाहिर है वहां पर सिलेक्शन भी स्टूडेंट का हो रहा है, तो आपको कंटिन्यू मेहनत ही आपको वहां पर सिलेक्शन दिलाएगी। तो आप मेहनत करते रहिए और रुकिए मत, गैप मत लीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए और पर डे पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर थ्योरी के साथ में आप एमसीक्यू सॉल्व करते चलिए। एग्जाम का पैटर्न समझिए किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। कोई से भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि कौन सी सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जामिनर अब यहाँ से कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ लेता है, तो आपको मोस्ट ऑफ सारे आपके मेडिकल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, सारे टॉपिक्स को कवर करना है, कोई से भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो आज की शानदार क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की हम बात करें, देखिए एग्जामिनर यहाँ से साइकेट्रिक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है और यहाँ से जो मैं आपको स्टार मार्क क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको 100% यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंडीशन बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट में मूड स्विंग देखने को मिलते हैं। होता क्या है, पेशेंट डिप्रेशन टू मेनिया या मेनिया से डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। तो ये इस प्रकार की कंडीशन आपको बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए पेशेंट मैनिक फेज में है और एक होती है आपकी डिप्रेसिव फेज। मेनिया की हम बात करें तो पेशेंट यहाँ पे एग्रेसिव होता है, गुस्सा में रहता है, कुछ भी कदम उठा सकता है और यहाँ पर किसी भी पेशेंट को हानि पहुंचा सकता है, नर्स को हानि पहुंचा सकता है और खुद को हानि पहुंचा सकता है या सोसाइटी को हानि पहुंचा सकता है। मैनिक फेज में यह अवस्था पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। हम डिप्रेसिव फेज की बात करें तो इस दौरान ये जस्ट अपोजिट होता है। इस दौरान डिप्रेसिव फेज में क्या होगा, आपका पेशेंट है वो एकदम शांत बैठ रहेगा, लो फील करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और शांत बैठा है बेचारा अकेला, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की अवस्था देखने को मिलेगी। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एकदम से पेशेंट मेनिया की कंडीशन में जा रहा है, एकदम से लो फील कर रहा है, उसको एग्रेसिव स्वभाव से एकदम लो फील हो रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन आपको बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी। तो यह एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा मैनिक फेज के बारे में और डिप्रेसिव फेज के बारे में, दोनों में अलग अलग कंडीशन में आपको स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बात करें, देखिए मैनिक फेज की, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ हाई मूड, इरिटेबल एंड हाइपर में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पर अगर ज्यादा अब वो हाइपर है और यहाँ पर हार्मफुल सिचुएशन में आपको वहां पर अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो यह विशेष आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर हम बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में यह रेस्टलेस कंडीशन देखने को मिलेगी। सोता नहीं है पेशेंट, बहुत कम सोता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, कुछ भी सोचता रहता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, आप अपने आप से बात करता रहेगा, नई नई जगहों के बारे में बात करता रहेगा और फ्लाइट ऑफ आइडियाज उसके दिमाग में आते ही रहेंगे। वो मतलब बैठे नहीं रहना उसके दिमाग में। डिल्यूजन कंडीशन देखने को मिलेगी उसको, ठीक है, उसको भ्रम जैसी कंडीशन स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, हमने दोनों कंडीशन पढ़ी है। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, यहाँ पर क्या होता है, ये फॉल्स परसेप्शन है पर स्टिमुलाई प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर हेलुसिनेशन की हम बात करें, यहाँ पर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं रहता है लेकिन उसको वहां पर महसूस होता है। तो दोनों स्थिति है। डिल्यूजन मतलब मीन्स यहाँ पर स्टिमुलाई प्रेजेंट है, जैसे कि रस्सी को साम समझ लिया। हेलुसिनेशन, यहाँ पर उसने किसी की परछाई देख ली और उसको परछाई देखी लेकिन कोई वहां पर है नहीं है, उसे इस प्रकार का हेलुसिनेट पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन है। देखिए ग्रैंड्यूसिटी, पेशेंट कुछ भी सोचता रहेगा, उसके अंदर अलग अलग दिमाग में चलता रहेगा, है ना। और हाइपर मूड की कंडीशन, उसको गुस्सा आ जाएगा। पुअर जजमेंट, कुछ सोच नहीं पा रहा है, वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है किसी को। इम्पल्सिविटी, एग्जांपल जैसे कि क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर रहा है। एंगेजिंग रिस्की बिहेवियर, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है जो बिल्कुल करने लायक नहीं है फिर भी वो कोशिश कर रहा है। एलिवेटेड एक्टिविटी कंडीशन, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसे उसके कामों से ही फुर्सत नहीं है। तो वो पेशेंट क्या करेगा,
ना तो वो खाना खाएगा ना कुछ पानी पिएगा, तो इस कंडीशन उस दौरान मरीज में आपको माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे हमने पढ़ा। और जैसे कि लो डिप्रेसिव फेज में चला गया है बाइपोलर वाला पेशेंट, तो उसमें सैड रहेगा, वो दुखी रहेगा बेचारा, अकेला, लो एनर्जी रहेगी, लो फील करेगा वो। स्लीप डिस्टरबेंसेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम मात्रा में सो रहा है, उसके दिमाग में चिंता ही चिंता है, और बिल्कुल लो फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, अकेला बैठा है। तो यह कंडीशन आपको बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछेगा, एक तो आपके सिम्टम रिलेटेड कि आपको कौन सी स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम एक और सबसे इंपोर्टेंट बात करें, स्टार मार्क क्वेश्चन, बाइपोलर वाले पेशेंट में अगर डाइट से रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर आपके नर्सिंग ऑफिसर्स को। फोर क्लाइंट द मेनिया, मेनिया वाला अगर मरीज है, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर वाला भी मरीज है, तो उस वाले मरीज को हमेशा नर्स शुड ऑफर एनर्जी, एनर्जी युक्त डाइट प्रोवाइड करानी है, प्रोटीन डेंस फूड देना है, आर इजिली कंज्यूम्ड टू गो। ये पेशेंट चलता फिरता घूमता रहता है, एक जगह बैठने का काम नहीं है, तो उसको फिंगर फूड से देना है। तो एग्जामिनर यही से प्रश्न पूछेगा कि मेनिया वाले पेशेंट और बाइपोलर डिसऑर्डर को हमेशा फिंगर फूड्स देते हैं, क्योंकि वो आते जाते टाइम उनको खा सकता है। आप उसे बैठा के खिलाने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, और ना वो खाने वाला है। ठीक है, तो आप उसे वहां पे जूस दे दीजिए, और जैसे कि ग्रांड बार्स और शेक्स, तो वो क्या है, इनको चलते बढ़ते जूस को पी रहा है, या फिंगर चिप्स दे दी उसको, तो वो खाते खाते जा रहा है, उसे शेक्स बना के दे दी, तो ये सारी चीजें वो वहां पर खा सकता है। तो विशेष ध्यान रखना है आपको ये मेनिया वाले पेशेंट में, और साथ में आपके बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में आपको फिंगर फूड प्रोवाइड कराना है। आप नर्स हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि बताइए नर्सिंग कंसिडरेशन फॉर एक्यूट फेज, एक्यूट फेज के दौरान आपको पेशेंट देखने को मिल रहा है, तो आप उसको कैसे सीरियस कंडीशन में जाने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले तो प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, पेशेंट को हमेशा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, चाहे वो कोई सा भी पेशेंट हो, हमेशा कोई सा भी मरीज हो, उससे हार्मफुल ऑब्जेक्ट को पेशेंट से हमेशा दूर रखना है। उसके रूम में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जिससे वो खुद को हानि पहुंचा सके और दूसरों को भी हानि पहुंचा सके। तो पेशेंट की सेफ्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, उसे हमेशा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। ये नर्स की सबसे मेन भूमिका है। यहाँ पर हम बात करें, सेट लिमिट ऑन मैनिपुलेटिव बिहेवियर, और उसके जो मैनिपुलेट करने का बिहेवियर है उसपे भी आपको सेट्स लिमिट करनी है, उससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, और पेशेंट के साथ ज्यादा बिहेवियर नहीं बनाना है, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आप उसकी बात में आ सकते हो। प्रोवाइड फिंगर फूड्स और फ्लूइड, अभी मैंने बताया पेशेंट को लो एनर्जी और माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो उसको आप फिंगर फूड्स और फ्लूइड्स देते रहिए, जिससे वो माल न्यूट्रिशन ना हो, माल नरिश ना हो, और साथ में वो डिहाइड्रेटेड भी ना हो, तो आप उसे फिंगर फूड्स और फ्लूइड ऑफर करते रहिए। रीचैनल एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, उससे थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी कराए। स्टूमुलाई डिक्रीज, जैसे कि टर्न डाउन द टीवी एंड म्यूजिक, उसको गुस्सा ना आए, तो उसको ठीक करने के लिए क्या है, आपको टीवी म्यूजिक नहीं चलाना है, नहीं तो वो अभी टीवी फोड़ दे और आप पर आपको ही फोड़ दे। तो इस प्रकार की स्थिति आपको नहीं बनानी है, वहां पे शांति रखनी है बिल्कुल। कीप अवे फ्रॉम अदर क्लाइंट्स इट दे द बदरसम। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको पेशेंट को हमेशा दूर रखना है, बिल्कुल ये सेम जैसे पेशेंट को पास में नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पर वो लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको फार्माकोलॉजिकल की हम बात करें तो पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट की थेरापी चलेगी, एंटी कन्वर्जेंट पेशेंट को देंगे, एंटी डिप्रेशेंट पेशेंट को देंगे, एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटी, इस प्रकार की दवाई ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होती हैं, तो आपको पेशेंट को ये दवाइयां भी चलानी है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में। तो आज की इस शानदार क्लास में, अभी इस क्लास को आप थोड़ा सा आराम से एक बार देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए, तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो भी एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, अब आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हमने एक बहुत ही कम समय में एक अच्छे टॉपिक को क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ में आपके नर्सिंग के जितने दोस्त हैं, मेडिको के जितने दोस्त हैं, उनको सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित है सफलता आपको एक दिन मिलती है। चलिए, एक लाइन हो जाए आपके लिए जाते जाते। देखिए दोस्तों, हम भी एक सिचुएशन रहती है कि आप किसी भी विकट परिस्थिति में फंस जाएं, पर आपको किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं रहना है। देखिए दोस्तों, हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर जानते हैं,
हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर जानते हैं, रास्ता हम अपना खुद अपने आप बना लेंगे, हमें कहीं ठहरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि हम बिल्कुल कहीं भी हों, लेकिन हम अपने जीवन में बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और किसी भी परिस्थिति से हम लड़के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। पॉजिटिव बने रहिए और मेहनत करते रहिए।